बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अक्टूबर में इलेक्शंस हुकूमत हमने नहीं कराने, ना पीडीएम ने कराने हैं। अक्टूबर बल्कि अगस्त में हमारी हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। अगस्त 16 को हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद आइन के मुताबिक केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी और फिर 90 दिन बाद पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के बाद फौरी विद इन 90 डेज इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो ये कहना कि इलेक्शंस होंगे नहीं अक्टूबर में, ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत ऊपर भी होगी नीचे भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएगा विद इन 90 डेज। और यही हमारा मौक़िफ़ है कि आप अक्टूबर के अंदर इलेक्शन जो हैं आइन के मुताबिक इकट्ठे पूरे लेकिन इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो लग सकती है ना आप पर। वो कह रहे हैं फैसला बरकरार है 14 मई का पंजाब में इलेक्शंस का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। नंबर एक, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर या कह लें सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उसके अंदर जुडिशरी का अपना किरदार है, लेजिस्लेटिव का अपना है, एग्जेक्टिव का अपना है। और ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे इख्तियार जो है वो जुडिशरी जो है वो अपना ले। देखें, यहाँ हम आइन की बात करते हैं, आइन के बालादस्ती की बात करते हैं, तो आइन जो है वो जुडिशरी पे भी लागू होता है, उसने भी आइन के मुताबिक चलना होता है। पाकिस्तान में री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेंडमेंट करना या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना पार्लियामेंट का। तो ये आइन की तो बात कर रहा है सर सुप्रीम कोर्ट। असेंबली तहरील हो गई, 90 रोज से ऊपर हो गए, तो ये आइन ही तो कह रहा है। नहीं, तो वो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना पंजाब में हो रहा है और केपीके की तो बात ही 90 दिन के इलेक्शन की हो ही नहीं रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट का वो उसने ना उस तरफ देखा ना ध्यान दिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि 4-3 का फैसला भी है और मामलात भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ अगर वो सही तरीके से देखे तो ईसीपी का रोल है डेट देना, और ईसीपी ने अक्टूबर की डेट दी थी। अब ये मुमकिन नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो के, क्योंकि ना फंड्स दिए गए हैं ईसीपी को जिसके मुताबिक फंड्स तो आपने देने ना सर। आगे तो देखिए फौज भी कह चुकी है कि आइन में है अगर 245 आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत हमें कहेगी तो डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो भी हम कर लेंगे। सब आपने ही करना है सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट के आगे रखा और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर लिया, तो पार्लियामेंट का फैसला जो है वो आ चुका है। पार्लियामान ही फैसला करेगी, यही बात है ना, पार्लियामान ही फैसला करेगी। ठीक है सर, सारा एक आईनी तर्ज अमल के साथ ये मामलात सारे चल रहे हैं और आइन की पूरी जो है वो बालादस्ती जो है वो की जा रही है। यहाँ मेरा सिर्फ अगर थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दें, मैं अगर ये बयान कर लूँ कि अब बेहतर होगा कि अक्टूबर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हों, केयर टेकर हुकूमत वो इलेक्शंस कराए और ये जो एक कह लें कि जो जुडिशरी ने एक एग्जेक्टिव का और लेजिस्लेटिव का रोल भी इख्तियार कर लिया है, जब तो अब तो वो एक्ट भी बन चुका है कि जिसके अंदर वो सुओ मोटो का जो देखिए बातचीत जो है वो पार्लियामेंट वो फोरम है जहां फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है और हुकूमत बड़ा क्लियर कट बता चुकी है कि हम समझते हैं कि जो मेजॉरिटी का फैसला है वो 4-3 का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बज़िद है कि वो 3 मेंबर बेंच के फैसले को आगे लेके बढ़ना चाहती है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये गलत है। इस फैसले को जो है वो रुकवा भी दिया गया था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले ने कि सुओ मोटो को होल्ड कर लिया जाए। आज वो कानून भी जो है वो कानून अब बन चुका है, इट इज़ अ लॉ नाउ कि सुओ मोटो जो है वो 3 मेंबर का जो एक कमेटी है जस्टिसेस की सुप्रीम कोर्ट में वो लेगी, तो फिर भी इस मामले को आगे ले जाना। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप नहीं मानेंगे तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर गिनती नहीं कर सकती, अगर सुप्रीम कोर्ट को गिनती नहीं करनी आती, तो फिर ये जो आइन में तो ये लिखा है ना कि 1+1 2 है, ये तो बड़ा क्लियर कट है। तो अगर आप गिनती अपनी मर्जी की कर लें तो वो गैर आईनी है ना जी। सर लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के फैसले को माने और अपनी मर्जी के फैसले को नहीं माने तो ये तो फिर प्रैक्टिस बन जाएगी ना राना साहब। नहीं, गिनती का मामला बड़ा सिंपल है, गिनती का मामला कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ जो जस्टिसेस ने 4 जो जस्टिसेस जिन्होंने फैसला रद्द किया सुओ मोटो का, वो उनकी बड़ी क्लियर कट जजमेंट। बेंच में बैठे हुए जिन जजेस ने फैसला सुनाया तो वो कहते हैं वही उन्हीं जजेस का फैसला है ना सर राना साहब। नहीं,
नहीं देखें, इस तरह आप कोई प्रेसिडेंट नहीं है ना। अगर आपने नए तरीके इजाद करने हैं, तो सर ये जो आप लोग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कोई भी उठ के कोई जमात बोले हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, आगे सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी राणा साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के इस चीज़ के बावजूद हर फैसला माना। हमने जो फाइनेंस बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया, दोनों हाउसेज में पेश किया। हमने हर लिहाज से कोशिश की कि इस चीज़ के बावजूद कि ये मुतनाज़ा डिसीजन है, माइनॉरिटी का फैसला, हमने कोशिश की कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। पार्लियामेंट जो है उसने अपना रेजोल्यूशन के तहत अपना फैसला सुनाया, जो वो समझती है कि पार्लियामेंट का क्या मूड है। फिर ये लेजिस्लेशन की गई जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस बेंच के जरिए जो है वो रद्द करने की कोशिश की, जिसकी कोई नवीद नहीं मिलती। तो ये सारे मामलात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को मुतनाज़ा इसमें कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। और अभी भी ये कि पंजाब में बज़िद होना कि इलेक्शन मैंने 14 मई को कराने और आप बाकी मामलात के ऊपर आप वो आंखें बंद की हुई हैं, तो ये, और फिर 63A की जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर ऑडियो लीक्स जो अभी आई हैं, तो ये